वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। कल हमने सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 देखा था, जिसपे कि हमने वो फ्लैट वाला क्वेश्चन किया था, वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन था वो। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। इस पे हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का क्वेश्चंस करेंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के लिए, तो सर्कुलर अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन हम आई गेस पार्ट 4 पे करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट लाइन अरेंजमेंट का क्लियर हो तो सर्कुलर अरेंजमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम आज ये क्वेश्चन देखते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का। ये भी आपके IBPS PO पे आया हुआ है। ठीक है, अब जैसे जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा है मेरा, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पहला लेक्चर 1 पार्ट 1 देख ले सेटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, और इनइक्वालिटीज का लेक्चर भी देख ले। आज हम पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। देखो, बोलता है इन अ 5 लेटर इंग्लिश अल्फाबेट वर्ड देयर आर 2 लेटर बिटवीन L एंड P। बोलता है L और P के बीच में 2 लेटर है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सबसे पहले अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है लाइन अरेंजमेंट का, तो सबसे पहले हमें एक स्केलेटन बनाना पड़ता है, मतलब एक प्रॉपर स्पेस अलॉट करना पड़ता है, क्योंकि एक बार स्पेस अलॉट हो गया तो अरेंजमेंट तो हो ही जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने उसके बाद बोला था आपको कि कोर स्टेटमेंट ढूंढना पड़ता है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट आपका कोर स्टेटमेंट है। कल के क्वेश्चन में सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका कोर स्टेटमेंट था। ठीक है, तो अब देखो देयर आर 2 लेटर बिटवीन L एंड P। वो बोलता है L और P के बीच में 2 लेटर है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये P हो, ये येलो। दोनों प्रोबेबिलिटी है ना। अब मैंने क्या बोला था आपको? आपने सारे केस चेक करने हैं। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि LP बना दिया और आप शुरू हो गए। ठीक है, PLB ऐसे भी तो हो सकता है। अब इसका स्केलेटन बनाओ। टोटल कितने हैं? 5 वर्ड है, मेरे पास 4 वर्ड यहाँ आ गए। तो एक केस ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर हो, और दूसरा केस कैसे हो सकता है? L, ये 2 स्केलेटन बन सकते हैं ना। वर्ड यहाँ पर भी हो सकता है, वर्ड यहाँ पर भी हो सकता है। वैसे ही इस केस के लिए देखो, P है, L है। पॉसिबिलिटी है कि एक वर्ड यहाँ पर हो, और एक और पॉसिबिलिटी है कि जो अल्फाबेट है वो यहाँ पर हो। क्लियर? तो जो पहला कोर स्टेटमेंट था उससे हमने ये स्केलेटन तो बन गया, मेरे पास 4 स्केलेटन बने। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। S is not placed immediately next to L। मतलब L के एकदम अगल बगल, L के ठीक राइट पे और ठीक लेफ्ट पे S नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि S यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अगर ये केस देखूँ तो मैं बोलूंगा S मेरा यहाँ बैठा हुआ है। अगर मैं ये केस देखूँ तो मैं बोलूंगा S मेरा यहाँ भी बैठ सकता है, S मेरा यहाँ भी बैठ सकता है। बट मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि S मेरा यहाँ नहीं बैठा है। और वैसे इस केस पे मैं क्या बोल सकता हूँ? S मेरा यहाँ नहीं बैठा है। ठीक है, आप नीचे क्रॉस कर सकते हो कि यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं देयर इज ओनली वन लेटर बिटवीन S एंड A। बोलता है S और A के बीच में खाली एक लेटर है। अच्छा, फर्स्ट केस पे आ जाओ। S अगर यहाँ पर है तो A को यहाँ पर होना चाहिए था, तभी उन दोनों के बीच में S एक लेटर और यहाँ पर A होना चाहिए था। बट यहाँ पर L है, तो इसका मतलब मेरा ये केस क्या हो गया? मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो मैं इस केस को क्या कर देता हूँ, इसे काट देता हूँ। वैसे ही देखो यहाँ पर S एक स्पेस छोड़ के A, कंडीशन ये बोल रहा है, बट यहाँ पर तो L पहले से बैठा है। इसका मतलब ये वाला स्केलेटन भी मेरा क्या है? गलत है। अब मेरे पास 2 स्केलेटन आ गए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, उसने बोला अच्छा, अब S यहाँ हो सकता है, ये P हो सकता है, ये A हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये S हो, ये P हो, ये A है, क्योंकि मुझे पता है S यहाँ पर नहीं है। सेम केस यहाँ S हो सकता है, ये P हो सकता है, ये A हो सकता है, ये A हो सकता है, ये P हो सकता है, ये S हो सकता है। मतलब इतना तो मुझे पता चल गया, S और A यहीं है, आसपास ही है, इधर कहीं ही बैठे हुए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, लिखा है S इज टूवर्ड राइट ऑफ A। S क्या है? A के
राइट साइड पे बैठा हुआ है। इसका मतलब अगर ये मेरा ए है तो एक स्पेस छोड़ के मेरा एस बैठा हुआ है, यही बोला ना स्टेटमेंट ने। तो अब इसका मतलब मेरा क्या होगा, एस यहां नहीं बैठ सकता, ये ए होगा, एक स्पेस छोड़ के एस बैठा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बोला गया था देयर इज वन लेटर बिटवीन एस एंड ए। वैसे यहां पर होगा तो ये क्या होगा, ये मेरा एस होगा, सॉरी ये मेरा ए होगा और ये मेरा क्या होगा, एस होगा। ठीक है, अब बचा कौन सा लेटर, ई। तो यहां पर क्या आ गया मेरा ई, और यहां पर क्या आ गया मेरा ई। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लास्ट स्टेटमेंट पे क्या बोला है, S is not placed immediately next to E। S क्या है, immediate next of E के में नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब मेरा ये भी केस क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरा वर्ड क्या बना, मेरा 5 लेटर वाला जो वर्ड बना वो बना LEAPS, लीप्स। क्लियर? आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, बट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए यही सारे सिंपल क्वेश्चंस जरूरी होते हैं। डायरेक्ट आप एकदम से टफ क्वेश्चंस पे जाओगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाते। पहले आपको थोड़े बहुत आसान से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसके बाद आप टफ क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाला जो अब हम नेक्स्ट जो सिटिंग अरेंजमेंट का केस देखेंगे वो ये वाला देखेंगे, डबल लाइन और दोनों तरफ कोई बैठा हुआ हो। ठीक है, ये हम कल देखेंगे, और आज शाम के लेक्चर पे हम देखेंगे कि एक लाइन पे ही बैठा हुआ है कोई। ठीक है, बट उसके साथ और कंडीशन दिया है कि जैसे एल यहां बैठा है और वो रेड कलर का शर्ट पहनता है। ठीक है, इस टाइप वाले जिसपे सिंगल लाइन पे डबल कंडीशन दिया होगा, ये हम आज ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे देख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद। और ये हम कल देखेंगे जिसपे क्या होता है डबल लाइन, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, बट आजकल बहुत सारे पजल्स आ रहे हैं तो ये वाला भी आ सकता है, ये भी एक पजल का एक ही टाइप है। क्लियर? ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अ, इसका पार्ट 1 देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इन पे, आपके पास जो भी बुक है उनसे प्रैक्टिस कीजिए। पहले हल्के हल्के क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद हम टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, बाकी हम ट्राई करेंगे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म कर दूँ। ओके, थैंक यू।